Good morning, students. Welcome to my channel Fine Arts with Suresh. Today, we are here to discuss a painting that is from Mughal miniature art. This painting was made during Akbar's period, and the title of this painting is Krishna lifting Mount Govardhan, and this painting was made by artist Miskin, and it was made in Akbar school during 1585 to 90 AD, Akbar's period, and the medium was tempera watercolor on paper. Now it is in the National Museum, New Delhi collection. Before starting, let us see the image. See, here Krishna is holding the whole mountain. उन्होंने किस तरीके से अपने बाएं हाथ में यानी लेफ्ट हैंड से माउंटेन को बड़े ही आराम से, जैसे बड़े इजी तरीके से उन्होंने उठाया हुआ ये शो किया है। और जो लोग हैं आसपास वो घबराए हुए से अपने कैटल्स के साथ इसके नीचे आसरा या पनाह ले रहे हैं। माउंटेन के ऊपर आप देख सकते हैं कई जानवर भी बनाए गए हैं, जिसमें काला हिरन है और भी कई छोटे बड़े जानवर दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पौधे हैं। Okay, let's start with the subject matter. This painting is based on the story of Lord Krishna. This painting's theme has been taken from the Bhagavad Puran. भागवत पुराण के बारे में आप सभी को पता है, ठीक है। ये हिंदू मैथोलॉजी की बुक है जिसमें हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। This painting's scene is of that time when Krishna once lifted the Govardhan mountain on his little finger to save the people of Gokul from the wrath of Indra, who had let loose heavy rains. अब ये किस्सा क्या है आप सभी को पता है? थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, जहाँ तक मैंने सुना है इसके बारे में, कि जो ये गोकुल धाम के लोग हैं ये बारिश के लिए इंद्रदेव की पूजा किया करते थे। ओके, बट कृष्णा जी को थोड़ा सा नामंजूर था। उन्होंने कहा कि जो आपके सामने हैं, जो आपको सारी चीज़ें देता है, जड़ी बूटी, फल फूल, इनकी वजह से बारिश होती है, जानवर इसमें चरते हैं, तो ये पहाड़ आपको बहुत कुछ देता है। तो इस पहाड़ का नाम है गोवर्धन। ये सब कुछ देता है, आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। तो लोगों में थोड़ा सा चेंजेस आए, उन्होंने इनकी पूजा करना स्टार्ट की। तो इससे नाराज़ हुए इंद्र देवता। उन्होंने फिर इन सबको ये सबक सिखाने और अपने पावर को शो करने के लिए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, उन्होंने फिर तूफ़ान, बारिश जैसा माहौल बनाया। और इन सब से लोग घबराए हुए थे, अपने परिवार, अपने जानवरों को लेकर चिंतित थे। फिर इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए कृष्णा जी ने उसी पहाड़ को अपने बाएं हाथ के उंगली में उठाया और इन सभी लोगों को उसके नीचे आसरा दिया, पनाह दी, उनकी रक्षा की। ये कंप्लीट स्टोरी। ओके, let's come to the description part. It is an early painting of Akbar's time. In this vertical painting, Krishna was shown lifting Mount Govardhan on the little finger of his left hand. A big multiple colored mountain with deer, monkeys, trees, shrubs and grass has been painted. जैसा कि मैंने आपको कहा, इनमें आप कई जानवर देख सकते हैं, घास है, पेड़ पौधे हैं, बंदर भी है। ओके, The handling
of a huge mountain shows Persian influence. पर्शियन इन्फ्लुएंस क्यों कहा गया है? क्योंकि आप देख सकते हैं पर्शियन बिल्डिंग्स क्या होती हैं, बड़ी पतली पतली पिलर्स के ऊपर बिल्डिंग्स को शो किया जाता है। तो अब यहाँ पे भी एक ऐसा ही एक इम्प्रेशन आ रहा है जिसमें कृष्णा जी ने एक बड़े से माउंटेन को उठा रखा है। तो वैसे ही उनकी बिल्डिंग्स में भी कुछ ऐसा, उनके आर्टवर्क्स में भी कुछ ऐसा शो होता है पर्शियंस का। तो यहाँ पे इस वजह से इसे पर्शियन इन्फ्लुएंस भी कहा गया है इस सीन को। अंडर द माउंटेन ऑल ब्रिजवासी मीन्स पीपल ऑफ ब्रिज हैव गैदर्ड with their cattle to get shelter from the deluge caused by the angry rain god Indra. बारिश के जो गॉड कौन है? इंद्रा जी। तो उनकी गुस्से की वजह से जो कुछ हो रहा था, इस वजह से लोग घबराए हुए पहाड़ के नीचे आ चुके थे। ऑन द टॉप स्काई इज शोन विथ ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर। यहाँ पे देखिए आप, सबसे ऊपर पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से में डार्क ब्लू कलर से स्काई बनाया गया है। इवन अंडर द माउंटेन डार्क ब्लू कलर स्काई इज शोन। लॉर्ड कृष्णा इज पेंटेड इन अ लार्ज फिगर, लार्ज साइज, विराट रूप। अब यहाँ पे गॉड को उन्होंने एक बड़ा रूप दिया है, इस वजह से लॉर्ड कृष्णा जी को जो पेंट किया गया है एक बिग साइज़ में, उनकी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए उनको बड़ा बनाया गया है। ओके, कृष्णा इज ड्रेस्ड इन हिज पीताम्बर, इट मीन्स डीप येलो विथ अ लार्ज गार्लैंड। डीप येलो वॉट? पीताम्बर। पीताम्बर यानी कि जो उन्होंने पहन रखा है कपड़ा, दैट इज़ कॉल्ड पीताम्बर। और पीताम्बर कपड़े को बोला जाता है, वो भी कलर भी दिखाया गया इसमें डीप येलो को। विथ अ लार्ज गार्लैंड ऑफ वाइट फ्लावर, गले में एक लंबी सी माला है फूलों की। स्टैंडिंग इन ए रिलैक्स्ड पोस्चर लिफ्टिंग द ह्यूज mountain effortlessly, mostly figures are 1.5 chashma and 1.5 eyed. आप इसमें ज़्यादातर फिगर्स देखेंगे, दोनों आँखें पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं शो की हैं। ऑलमोस्ट किसी में एक आँख पूरी है, दूसरी हाफ है, और कई तो सिर्फ एक हाफ चश्म भी हैं, यानी कि आधे एक तरफा चेहरा भी, प्रोफाइल पिक्चर भी दिखाया गया। विच इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट। पर्शियन आर्ट में थोड़ा ज़्यादा इस तरीके की पिक्चर्स बनाई जाती हैं। ऑन द राइट साइड ऑफ द कृष्णा अ ट्री इज शोन इन अ ब्राइट ग्रीन कलर। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी पेंटिंग के बारे में पढ़ते हैं और वो पेंटिंग आपके सामने है, तो उस पेंटिंग को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इस वजह से आपको यहाँ पे कलर्ड पिक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, जिसको आप देखकर और साथ साथ में आप इसको पढ़ें और देखें, तो वाकई में आपको ये पेंटिंग समझने में बहुत ही आसानी होगी। बहुत ही क्लियर सा स्टोरी है कि इंद्रदेव के कहर से बचने के लिए एक बड़े से माउंटेन को कृष्णा जी ने अपने लेफ्ट हैंड में उठाया, इसके नीचे ब्रिजवासी आकर ठहरे हुए। द कंप्लीट स्टोरी इज एंड्स हियर। तो आपको अगर इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत समझने में आई हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। थैंक यू स्टूडेंट्स।